अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तमाम यूट्यूब व्यूअर्स को का वेलकम है नए वीडियो सेशन में। इंशाल्लाह इसमें आज हम लोग एक नई बुक स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है द एक्सप्लेनेशन ऑफ 10 नलिफायर्स ऑफ इस्लाम। आखिर ये बुक हम लोग क्यों स्टार्ट करें? लास्ट वीक तो हम लोगों ने द थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स स्टार्ट किया था। तो बेसिकली देखें, द थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है ना, ये बुक थर्ड लेवल पे आती है। कैसे आती है? जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर एक करिकुलम है, एक करिकुलम पढ़ने का जो करिकुलम है, जो वो करिकुलम बेसिकली ये है कि आपका जो जो मतलब पढ़ाई जब की जाती है तो उसके हिसाब से इंसान पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर लेट्स से इंसान एडवांस टेक्स्ट पे चला जाता है पहले ही, तो हो सकता है उसको पीछे के बेसिक चीज़ों को समझने में उसको मुश्किल हो। तो जैसे ये सामने में जो बुक खुली है, इसमें बेसिकली सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये तो ये क्या है कि ये नलिफायर्स ऑफ इस्लाम के, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान के कलमे को, भले वो ला इलाहा इल्लल्लाह कितना भी बोल ले, ठीक है, एकदम तोते की तरह रट ले, कितना भी बोल ले, लेकिन अगर वो इनमें से एक भी नलिफायर को लेके आता है तो क्या होगा कि उसका उसका इस्लाम एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, ये 10 नलिफायर्स हो गया। इसके बाद से जो सेकंड बुक आती है उसका नाम द फोर प्रिंसिपल्स। द फोर प्रिंसिपल क्या है बेसिकली, इंशाल्लाह जो हम लोग नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे कि मतलब शिर्क के कौन फोर प्रिंसिपल्स कौन से हैं। लेकिन जब ये बुक खत्म इंशाल्लाह होगी, देखिए आप देखेंगे मुश्किल से 3-4 पेज की किताबें हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बहुत एडवांस है। फिर आएगा इंशाल्लाह द थ्री फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम एंड द प्रूफ, यानी जो खबर में 3 सवाल पूछे हैं उसके प्रूफ के साथ ये थोड़ी बुक थोड़ी बड़ी है। इसका एक्सप्लेनेशन से इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह रिकॉर्ड होगा जब ये फर्स्ट बुक और सेकंड बुक खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है बुक इस बार कवर करने के लिए, वो बुक है शेख अब्दुल रज़ाक अल बदर की। ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस किताब को। तो बेसिकली शेख का नाम भी यहाँ मेंशन्ड है, सब लोग पढ़ सकता है। बर्थ डेट लिखी हुई है, करंट ऑक्यूपेशन क्या है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और इनकी जो सारी की बहुत मशहूर मशहूर किताबें, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो सामने सबके नाम है, जो इंसान पॉज करके पढ़ सकता है इसको है। ओके। और इसके बाद से फिर हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि वही जिससे अल्लाह की प्रेज़ बयान की गई है, उसके अलावा शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावत वस्सलाम हो। उसके बाद से फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है सबको तक़वा दें। सबसे बड़ी चीज़ तक़वा होती है, और अल्लाह ताला हम सबको बेनिफिशियल नॉलेज दे। क्योंकि बेनिफिशियल नॉलेज कौन सा होता है? वो नॉलेज होता है जो नॉलेज एक्शन के साथ हो। अब देखिए एक एग्जांपल बड़ा अच्छा है। आज हम लोग फर्स्ट वीडियो देख रहे थे थ्री फंडामेंटल का। उसमें बड़ी अच्छी बात बताई कि देखिए एक्शन क्या होता है कि लेट्स से आपको पता चल गया कि ये खबर गैब की है, मिसाल तौर पे कि क़यामत की में ये होगा वो होगा। अब आपका एक्शन क्या है इसके ऊपर? आपका एक्शन ये है कि आप दिल से तस्दीक करें इसकी, यानी एकदम 100% सर्टेनिटी के साथ इसको यकीन करें कि इसमें किसी तरह का कोई शक और मतलब रैब नाम की चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल शक है ही नहीं। ये हो गया आपका एक्शन इस खबर पर, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल एक्शन वही होता है जो बेनिफिशियल नॉलेज वही होता है जो एक्शन के साथ हो, उसी को बेनिफिशियल नॉलेज कहते हैं। इसके अलावा जितने भी नॉलेज होते हैं वो इंसान के लिए वबाल बन सकते हैं उसके लिए क़यामत के दिन। और अल्लाह ताला से इंसान से दुआ करता है कि अल्लाह ताला की तौफीक के बिना बिना इंसान कभी नहीं कर सकता इन चीज़ों को। फिर राइटियस एक्शन के लिए, और फिर अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करे, ठीक है। और अल्लाह ताला हम सबको सक्सेस दे, ताकि अल्लाह ताला जिसकी वजह से तौफीक दे। सक्सेस बेसिकली तौफीक को कहते हैं कि ताकि अल्लाह ताला, ताकि हम अल्लाह ताला की जो रिदा है, जो प्लेजर है, उसको हम लोग हासिल कर सकें। और अल्लाह ताला हम सबको उन चीज़ों से दूर रखे जिससे अल्लाह ताला मतलब है ना, जिसको नापसंद करता है अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हमको सही रास्ते पे गाइड करे। तो फिर जो है फिर बता रहे हैं कि ये जो 10 नलिफायर्स ऑफ इस्लाम है, शेखुल इस्लाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के लिखे हुए है। और फिर इंशाल्लाह हम लोग की जो ये बेसिकली जो सीरीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं ना, इससे हम लोग का मेन मकसद है लोगों को ऑथेंटिक जो है लोगों की तरफ एक ऑथेंटिक दीन की शक्ल जाए, ठीक है। क्योंकि आजकल ज़ाहिर सी बात है, बड़ा मिक्सअप हो गया है दीन। कोई ऐसी बात करता है, कोई कैसे करता है, लोगों के मतलब अकीदे क्लियर नहीं है। और सेकंड चीज़ ये है कि जो जो मतलब शेख के जो वहाबी का जो एक टाइटल है, और जो लोग समझते हैं एक सेक्ट है, ये है। इसका भी मतलब इस चीज़ को तोड़ना, कि लोग समझें कि ये बेसिकली कोई किसी तरह कोई सेक्ट नहीं, कोई टाइटल नहीं, बल्कि वही चीज़ है जो आपको एक ब्यूटीफुल फॉर्म में, एक अच्छे फॉर्म में, मतलब जैसे चीज़ें सब कुरान हदीस से ली गई हैं, लेकिन एक आम इंसान क्या पूरे कुरान हदीस को पढ़ने तो नहीं बैठ सकता ना, एक साथ सबको कहाँ से वो कर सकता है। उसके लिए क्या करते हैं स्कॉलर्स, उन चीज़ों को जेम्स निकालते हैं उसमें से और सामने रख के देते हैं, ताकि भाई आपको एक साथ सब चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाए, ठीक है। और और फिर जो है लिखा हुआ कि जिस तरीके से एक मुसलमान को चाहिए कि वो सच्चाई को जाने, और ताकि वो जब सच्चाई को जानेगा तो उससे मोहब्बत करेगा, उस पर चलेगा। और उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो फॉल्सहुड को जाने, मिसगाइडेंस को भी जाने, ताकि उसको उससे वो नफरत कर सके और उससे वो बच सके। फिर जो है अल्लाह ताला ने जो है कुरान में
पाथ ऑफ द बिलीवर्स जो है अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, और क्लैरिफाई कर दिया है, और जो क्रिमिनल्स का पाथ है वो भी अच्छे से अल्लाह ताला ने क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। इसमें अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया है कि बिलीवर्स के लिए क्या है रिवॉर्ड है, और फिर ये भी बता दिया है क्रिमिनल्स के लिए क्या क्या पनिशमेंट है। इसीलिए जो है ना जैसे मुसलमान, जैसे वही चीज़ डिस्कस होगी, मुसलमान के लिए हक जाना वैसे ही ज़रूरी है जैसे कि, और उसके खिलाफ फाल्सूड जाना ज़रूरी है ताकि उसको अवॉइड कर सके। और फिर जो लिखा हुआ है कि जो भी फाल्सूड नहीं जानता है, जिसके फाल्सूड नहीं जानता है, वो उसमें उसमें पढ़ सकता है और उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये होता है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़। तो इंशाल्लाह पेज नंबर 14 से नेक्स्ट जो दिन का है, यानी मुदस्सिर, अच्छा मुदस्सिर नहीं, तो इंशाल्लाह हम 14-15 कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर बात ये हुई है कि सही बुखारी में जो हदीस आई है कि जैसे एक सहाबी थे हुज़ैफ़ा, वो हमेशा जो है ना वो बता रहे थे कि जो अल्लाह के नबी के कंपेनियन थे, वो उनसे मतलब अच्छी चीज़ों के बारे में पूछते थे। मैं उनसे जो हमेशा आई यूज्ड टू आस्क हिम अबाउट इविल, मैंने बुरी चीज़ के बारे में पूछता, ताकि मुझे ऐसा डर था कि उसमें मैं पढ़ ना जाऊँ। इसीलिए कहा गया है कि अरफ़्तु शर्र ला लिशर्र लाकिन लितवक़्क़ीह, ठीक है, कि मतलब मैंने जो है शर के बारे में जाना, बुरी चीज़ के बारे में जाना, ये नहीं कि मैं उस बुरी चीज़ करूँ, बल्कि उसको अवॉइड कर सकूँ। वमन ला यअरिफ़ अश-शर्र मिनन नासि यक़अ फ़ीह, यानी कि जो लोगों में से शर के बारे में नहीं जानता है, वो उसमें गिर जाता है। तो इसलिए कहा हुआ है कि कैसे कोई चीज़ अवॉइड कर सकता है इंसान जब उसके बारे में जानता ही ना हो। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है हम लोग को बताया है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि शिर्क, डिसबिलीफ, फॉल्सहुड, मिसगाइडेंस, यानी शिर्क है, कुफ्र है, बातिल है, और फिर दलाला है, मिसगाइडेंस, इन सब से बचो। लेकिन अगर आप इनसे कैसे बच सकते हैं जब तक आप इनको जानते ना हो? इसीलिए जो है जो पीपल ऑफ नॉलेज, अहलुल इल्म है, उन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं और ये बताया कि कौन चीज़ें इंसान को के एक्शंस को नलिफाई कर सकती हैं। और उन्होंने शिर्क के बारे में लिखा, कुफ्र, निफाक, सब के बारे में लिखा हुआ है। और इसमें जो है इंसान तमाम तरीके के, जैसे जो फ़िक़्ह की किताब इंसान देख सकता है कि कोई इंसान अगर दीन से पलट जाता है, उसका उसका क्या रूलिंग है। इसी तरह से अक़ीदे की किताब में बहुत सारी इस तरह की रूलिंग मिलती है, ठीक है। तो शेख़ुल इस्लाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने जो उनकी जो एक आदत थी, वो उन चीज़ों के बारे में लिखते थे जो जैसे फॉर एग्जांपल उस वक्त जो अरब का जो हाल था, एकदम शिर्क में लोग डूबे हुए थे, तो इसीलिए उनको उस चीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने लिखा, ठीक है। और उसके अलावा फिर जो है आप देखेंगे उनकी जो जितनी भी ट्रीटाइज है बहुत ही शॉर्ट होती है और उसमें बहुत बेनिफिट होता है। अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए बहुत बहुत बेनिफिट, अल्लाह ताला ने देखो बरकत अल्लाह ताला देने वाला है, बरकत अल्लाह ताला ने इतनी डाली कि आज तक की चीज़ें चली आ रही हैं। और बेसिकली उन्होंने जब लिखा था इसको इतनी ईजी, यहाँ तक कि उन्होंने आमी ज़बान में भी लिखा था, यानी कि जो कोलोकियल अरबिक होती है उसमें भी लिखा था, ताकि लोग मकसद ये था कि मस्जिद में नमाज के बाद इसको पढ़ा जाए और लोगों में सही इल्म बांटा जाए। तो ये जो जैसे द नल्फायर ऑफ इस्लाम, ये बेसिकली 2 पेज का बस है, और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप 100 पेज से ऊपर है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 10 नल्फायर बताए गए इसमें, यानी कि ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 नल्फायर्स ही हैं, यानी कि इस्लाम में इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये उन नल्फायर के बारे में बताया गया है कि जो सबकी मदर है, यानी सबसे बड़े नल्फायर हैं, ठीक है। और फिर जो है कुछ और नल्फायर भी ऐड हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ कुछ चीज़ें जैसे जो हार्ट से कनेक्टेड है, जैसे कि इंसान शक करता है दीन के बारे में, कोई फॉल्स बिलीफ रखता हो, ये भी इंसान को इस्लाम से बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो चीज़ें जैसे स्टेटमेंट से कनेक्टेड नहीं, फॉर एग्जांपल इंसान मजाक उड़ाए दीन का, या इस तरह की बात करें, ये भी इंसान को दीन से बाहर निकाल सकती है। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो एक्शन से हैं, जो ज़्यादा एक्सप्लेन किया है किताब तौहीद में, जैसे अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना, और फिर ज़बह करना अल्लाह के साथ, तो ये चीज़ें आगे किताबों में मतलब और डिटेल में मेंशन है। और फिर यहाँ पर जो है इनके बारे में 10 के बारे में जाना बहुत ज़रूरी है। और तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया इल्म कि जो है नवाक़िद इस्लाम में कितने 10 हैं। तो अच्छा 16 और 17 भी हम इंशाल्लाह अदीब का कवर कर देते हैं, नहीं वो। तो उसके बाद से जो है ये कहा, मतलब बेसिकली बताया कि इन चीज़ों को में जो भी पढ़ता है वो बेसिकली इस्लाम से बाहर हो जाता है, और फिर वो अफेयर जो इंसान को इस्लाम से बाहर कर देते हैं या आपको डिसबिलीवर बना देते हैं। तो इसको बहुत सारे टाइटल से कॉल किया जा सकता है। तो इन्होंने नलिफायर्स ऑफ इस्लाम, यानी नवाक़िदुल इस्लाम, इस्लाम को नलिफाई करने वाली चीज़ें। तो उसके बाद से फिर जो है मतलब इससे पहले भी लोगों ने इस टर्म को यूज़ किया है। नवाक़िद जो है नाक़िद, इसका प्लूरल, जिसको जो है नक़्द से जो है, यानी कि जो अपोजिट ऑफ कन्फर्मेशन, इससे दिया गया है, ठीक है। और किसी भी चीज़ का जो है नलिफिकेशन क्या होता है, इज़ द इनवैलिडेशन ऑफ इट, यानी उसको कैंसिल आउट कर देना, ये होता है, यानी इसको एकदम कैंसिल कर देना। तो फिर लिखा हुआ है कि नक़्द ग़ज़ल, यानी कि द स्कूल ऑफ यान, यानी इसके बारे में थोड़ा डिटेल वो किया कि किस तरीके से मतलब जो है वो होता है, मतलब इसके वर्ड का एक्सप्लेन किया है। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया अल्लाह ताला के जैसे कुरान में है कि उसकी तरह ना बनो जिसने डज द थ्रेड, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई है जिसने जो है स्वेटर बिना, और उसके अलावा उसने क्या किया पूरा, फिर उसके बाद जब स्ट्रांग हो गया तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे स्वेटर को पूरे जो है ना धागे के पूरा खोल दिया, उसकी तरह ना बनो। तो नक़द का यहाँ पर जो है वो आया, यानी कि उसने पूरा वो कर दिया। इसी तरह से अल्लाह के स्टेटमेंट ये भी है कि जो अल्लाह ताला के अहद को, यानी कवेनेंट को ब्रेक कर देते हैं, उसको उसको मीसाक के बाद, उसको रेटिफाई करने के बाद,
यहाँ पर भी वही यनकुदून जो लफ्ज़ आया है सूरह बकरा में। इसी तरह से जो है अपने अपने जो है ओथ को तुम जो है उसको ब्रेक ना करो, वहाँ यहाँ फिर वही चीज़ आई है, यानी वही नलिफिकेशन। और यानी कि नलिफिकेशन यानी नक़्द करना, रेटिफिकेशन यानी उसको होल्ड करने के अपोजिट होता है, उसके उल्टा होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बात है कि यानी कि कोई भी चीज़ इंसान वो करे, नलिफिकेशन से हम यही मुराद है कि जो इस्लाम को वो कर दे, नक़्द कर दे, यानी इसको ख़त्म कर दे। इसी तरह से लिखा हुआ है कि जब वो चीज़ होती है तभी वो ऐसा होता है। इसी तरह से जो है ना जो पीपल ऑफ नॉलेज उन्होंने ये बात बताया है कि जो इस्लाम के नलिफायर्स हैं, एंड थिंग विच डिमिनिश, यानी कि कुछ इस्लाम में जो चीज़ें वो तो एब्सोल्यूट नलिफायर है, यानी कि एकदम ख़त्म कर देती है, और उसमें कुछ चीज़ें जिससे वो मतलब डिमिनिश होता है, कम होता है, ठीक है। द नलिफायर्स आर द थिंग्स व्हिच इनहेरिट एंड इज फाउंड कंप्लीटली अनहेरिट, यानी ये बात समझनी ज़रूरी है कि ओ सॉरी ये एक सेकंड 18 पे जो चीज दी हुई है उसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मतलब इस्लाम से मतलब इंसान को बाहर कर देती, खारिज कर देती। तो यहाँ पे नलीफायर की बात हो रही। नलीफायर ओके। तो पहले यहाँ पे जो चीज दी हुई है कि दो चीज होती, एक होता है कि नलीफायर जो मतलब इंसान को इस्लाम से कंप्लीटली खारिज कर देता है, और दूसरी चीज होती है जो इंसान को कंप्लीटली कैंसिल नहीं करता लेकिन इंसान के जो दीन है, जो इस्लाम है, उसको इनकम्प्लीट या इनपरफेक्ट बना देता है। जिसका मतलब यहाँ पे होगा दे आर कॉल्ड दी डिप्रेटेड। धीरे धीरे मतलब जो डेप्रिशिएट होने वाली जो चीज है इंसान के ईमान को कम कर देता है, खत्म नहीं करता पूरी तरह से लेकिन कम कर देता है, डेप्रिशिएट कर देता है। नाउ अब जो इसका वर्ड है ये अप्लाई होता है नलीफाई के कॉन्टेक्स्ट में भी लेकिन उससे कम में भी, लेकिन डिपेंड करता है किस जगह पे कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। जैसे अरबी में कई वर्ड की मल्टीपल मीनिंग होती है लेकिन वो डिपेंड करता है कहाँ पे उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। ये इसलिए है क्योंकि कुछ एक्शन जो है इस्लाम को बहुत ही रूट वर्ड पे डैमेज कर देता है और इनवैलिडेट बना देता है, लेकिन कुछ चीजों में ऐसा होता है कि ये सिर्फ क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है रिवॉर्ड की। नलीफायर का सीधा मतलब है ये एक्शन जो इंसान के इस्लाम को कंप्लीटली जो है वो खत्म करता है, कैंसिल कर। जो भी इंसान नलीफायर कमिट करेगा वो एक तरीके से इस्लाम से बाहर ही हो गया। तो वो पर्सन मतलब एक तरह से मुस्लिम है ही नहीं, कंप्लीटली उसको कह सकते हैं कि ये डिसबिलीवर बन गया है। अगर इंसान उस हालत में मर गया बिना तौबा किए, बिना रिपेंटेंस के, तो ऑब्वियसली जो ठिकाना है वो जहन्नम ही रहेगा। फिर कुरान जो है इस चीज को कंफर्म भी करता है कि डिसबिलीवर जो है वो जहन्नम में रहेंगे हमेशा के लिए, सूरह बकरा में, जो कि सबको मालूम है पहले से। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अल्लाह ताला ने बताया है कि ये जो मतलब रूल है, सारे चीजों का जरूर है, वो हर इंसान के ऊपर मतलब अप्लाई होगा, नलीफायर और विदाउट टर्निंग बैक टू इस्लाम। अगर मतलब उसी हालत में मर गए, तौबा नहीं किए, तो फिर गए काम खत्म। अगर कोई भी गुनाह हुआ है, XYZ कुछ भी हुआ है, अगर सूरज मगरिब से नहीं निकला है तो तौबा कर सकते हो, लेकिन तौबा करते टाइम ये नहीं सोचना है कि अरे चलो आज कर लेना तौबा, कल फिर आएंगे मजा करेंगे फिर मांगेंगे तौबा। नहीं, उस मोमेंट पे आपको एक तरीके से अपनी पूरी जान लगा के ये शो करना है अल्लाह को कि अल्लाह हम जेन्युइनली सीरियस हैं, ये जो भी काम मैंने XYZ किया है, चाहे कोई भी गुनाह हो, मेजर माइनर कुछ भी सीन हो, वट, वो रिपीट अब नहीं होगा। भले 1 घंटे बाद हो जाए वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन उस मोमेंट पे आपको यही दिखाना है कि या अल्लाह ये काम अब दोबारा हम नहीं करेंगे। यही सबसे मेन चीज है तौबा में। तो ये पेज नंबर 19 में मेन यही चीज थी कि इंसान का जो ईमान है, दो चीजें होती है। पहला तो एक जो इस्लाम को कम्प्लीटली खत्म कर देता है नलीफा है, दूसरा डिमिनिश कर देता है, इंसान के इस्लाम को वीक कर देता है, पूरी तरीके से निकालता नहीं, डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट उसको यूज किया जाता है, बस। यहाँ पे जो है सूरह बकरा की आयत है जो पिछले ही पेज से रिलेटेड है। इस आयत में ये बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी है अगर वो इस्लाम से मुंह फेर लेता है और काफिर मर जाता है तो उसका जो भी अमाल है वो इस दुनिया तक ही रह करके खत्म हो जाएगा, मतलब वो कुछ आगे लेकर के आखिरत में नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ऐसे इंसान के लिए जहन्नम की आग उसका ठिकाना है जिसके अंदर जो है वो हमेशा रहेगा। बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है इसका। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वजह से
ये हम लोग के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा हमें इसकी डायर नीड, मतलब एक तो होता है कि नीड है जरूर, डायर नीड का मतलब होता है कि बे इंतहा जरूरत है और एक्सट्रीम नेसेसिटी है कि हर एक मुसलमान को इस चीज का प्रॉपर इल्म होना चाहिए कि कौन सी चीज है जो उसके दीन को यानी इस्लाम को क्या कहते हैं, नलीफाई कर देती है, खत्म कर देती है। और जब आपको उस चीज का इल्म हो जाए तो आप अपने आप को उस चीज से खबरदार करें और बचाएं। दैट मतलब कि पहला तो ये कि आप अपने आप को बचाएं, ठीक है, कि हमें पता है कि आग गर्म होती है, हम आग में हाथ नहीं डालेंगे। अगर हमको इस चीज का इल्म हो गया, मेरा अगला स्टेप होगा कि हम बाकियों को भी उस चीज के बारे में बताएं कि दूसरा को जाके आग में हाथ ना डाल दे, ठीक है। और इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल होता है कि कोई इंसान है, वो अपने घर में अगर कोई उसको क्या कहते हैं, खैर की कोई अच्छी बात पता चली तो पहले अपने आप सीखेगा, कोई बुरी बात पता चली अपने आप को रोकेगा, फिर उसके अंडर में जो लोग हैं, जैसे घर के लोग हो गए, बीवी बच्चे, अम्मा अब्बा भाई बहन XYZ जो भी है, उनको आप ये बात बताएंगे भाई ये काम गलत होता है, ठीक है, against them and advise the people against this crime which is the greatest of all crimes, this sin which is the greatest of all sins। क्यों यहाँ पे greatest of all sin बताया गया कि कोई इंसान अगर अपने दीन से फिर गया, उसके पास कुछ बचा नहीं, फिर मतलब वो आखिरत में ऐसा समझे ना कि मतलब खुखा, ही इज जस्ट गोइंग विद ब्लैंक जीरो बैलेंस के साथ वो जा रहा है, उसको सीधा उठा करके मुंह दोजख में फेंक देंगे, कुछ वहां पे कुछ सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई पीर हकीम नीम बाबा कुछ नहीं, डजंट मैटर। इस वजह से ये जो treatises like from that which the people of knowledge have written in its field are considered to be the treaties of the most importance। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन आप कह सकते हो, किताब बोल सकते हो, ट्रीटी जो भी बोल रहा है, इसके लिखा जो गया है चीजें बे इंतहा इंपॉर्टेंट है। और पिछले वक्त के जो पीपल ऑफ नॉलेज जो उलेमा है या जो भी आपको बोलना चाहे वर्ड यूज करें, उन लोगों के लिखे हुए और उनकी फील्ड में जिस फील्ड में एक्सपर्ट थे उन लोगों से उठा करके लाया गया है। और हर एक मुसलमान के ऊपर बे इंतहा जरूरी है कि अपने आप उस चीज के फेमिलियराइज करें, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग इसके पहले मेंशन किए कि किसी चीज से आप अपना आप को बचा सकते हो जब आपको उस चीज का इल्म हो, और किसी चीज से फायदा भी आप तभी उठा सकते हो जब आपको उस चीज का इल्म हो। तो नॉलेज की है बुरी से चीज से बचने की और अच्छा काम करने की भी। बिफोर मतलब ये स्टडी जो मतलब ये जो ट्रीटी है, आगे जो इसको पढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी स्पीच है जो ऑथर ने लिखी हुई है, जो उनकी मतलब उन्होंने खुद लिखी हुई है, और उनकी किताब जो है फिक़्ह अल-आदिया और वल अज़कार इसके अंदर है, ठीक है, जो किस चीज का रिगार्डिंग है कि कैसे ये एक मुसलमान के लिए बेइंतहा जरूरी है कि वो इस्लाम के नलिफायर्स के बारे में जाने, और सिर्फ जाने नहीं, वो उस चीज की डायर नीड में, उस चीज की उसको जरूरत है। जरूरत ऐसी चीज होती है ना कि उसके बिना इंसान का काम नहीं चलता। आई विल मेक इट टू बी इंट्रोडक्शन बिफोर मेंशनिंग द 10 एलिफेंट्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो अब मेन टॉपिक पे आने से पहले जो है यहाँ पे एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी स्पीच के बारे में बात होगी। Indeed, from that which is proper, that the Muslim give due importance in a great field, knowing the nullifiers of this statement, in order that he may be aware of them। वही बात यहाँ पे है कि इस फील्ड के अंदर जो नलिफायर्स ऑफ इस्लाम में जो कि आगे आएंगे अभी, उस चीज के बारे में मुसलमानों का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगेन एक मुसलमान के लिए दुनिया धोखे का सामान है और उसकी जिंदगी असली आखिरत स्टार्ट होती है। अगर आप नलिफायर्स इस्लाम बारे में नहीं पता और अल्लाह ना करे बाय मिस्टेक इंसान ये किसी तरीके से उसमें पड़ गया तो उसकी आखिरत तो गई, इसलिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इसकी, ठीक है। तो इंडीड मतलब बेशक अल्लाह जो है ब्लेस्ड एंड हाई, ही क्लैरिफाइड विद हिज बुक, अल्लाह ने मतलब अपनी किताब में साफ सब बताया है कि ईमान वालों का रास्ता क्या है और किस तरीके से उस रास्ते पे इंसान को चलना है। बड़ा डिटेल में चीज बताएंगे, मोमिन कौन होता है, कौन से पाथ को आपको छोड़ना है, क्रिमिनल का क्या है, कौन कुफार हो जाएगा, कुरान में बहुत डिटेल में चीज दी गई, ठीक है। ही ग्लोरिफाइड भी, ही क्लैरिफाइड द एंड रिजल्ट। अच्छा ये भी है कि अल्लाह ने हर बार कुरान में ये बताया है कि कोई जो नेक अमाल करता है उसका ठिकाना क्या होगा, कोई बुरा काम करता है उसका भी क्या ठिकाना होगा। ये कुरान की थ्रू आउट द कुरान में ये थीम रही हुई है कि जहां कहीं भी दोजक की अगर बात आती है तो तुरंत जन्नत के बारे में भी बात है, जहां कहीं भी जन्नत के बारे में बात आती है तो उसके बाद दोजक के बारे में बात होगी, तो जहां पनिशमेंट है तो बाद रिवॉर्ड की बात होगी, जहां रिवॉर्ड है वहां पे पनिशमेंट के बारे में बात होगी। दोनों जो बहुत क्लियर कट अल्लाह ने बहुत साफ तरीके से बताई हुई है, ठीक है। has been clarified two affairs within his book, बहुत साफ तरीके से exposed and clarified them with the utmost clarity। उसके बाद यहाँ पे जो सूरह अल-अनाम की आयत है कि thus do we explain the ayat in detail, कि हमने डिटेल में आयतों को अपने एक्सप्लेन किया, दैट वे ऑफ द मुजरिमून क्रिमिनल्स में बिकम मैनिफेस्ट, ठीक है, कि अल्लाह ने एकदम साफ साफ खोल करके चीजों को रख दी। उसके बावजूद भी जो लोग हैं आयत उनके सामने पेश करने के बाद भी अल्लाह के कुरान की आयतों के ऊपर ईमान नहीं लाते तो 100% वो क्रिमिनल है, ठीक है। और वो पता चल जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये उसके सामने कुरान आ गई है, उसके सामने सबूत आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी है जो अपने वो क्या कह सकते हैं कि ईविल में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मेरा 2021 था इंशाल्लाह कंटिन्यू। जी
तो पेज नंबर 20 में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा में कि मुख्तलिफात करे और उसके सामने सीधा रास्ता वाज़ी होने के बाद भी और मोमिनीन के तरीक़े के बजाय दूसरों के रास्ते इख्तियार करे तो हम उसी रास्ते पर उसे छोड़ देंगे जो उसने पसंद किया और उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। अब कितनी बुरी जगह है। मतलब इसका यही है कि जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत छोड़कर दूसरों के तरीक़े पर चलने लगता है, वो गुमराही में फँस जाता है और आखिरत में जहन्नम का हकदार होता है। और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इस्लाम की एक सेकंड किधर है? हाँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इस्लाम विल बी अनरेवेल्ड टाइप by time when one grows up in al-Islam not knowing anything about pre-Islamic ignorance। तो इन्होंने यही फरमाया कि इस्लाम की गिराहें एक एक करके खुलती जाएंगी जब इस्लाम में पैदा होने वाले लोग इस्लाम के अंदर रहकर भी जाहिलियत प्री इस्लामिक इग्नोरेंस को ना जानेंगे। जैसे कि अगर एक मुसलमान है और उसको इस्लाम की असल बुनियाद और जाहिलियत के गलत अकीदों का फ़र्क ही नहीं मालूम है तो वो धीरे धीरे उसका इस्लाम कमज़ोर पड़ता जाएगा। तो पेज नंबर 23 में आते हैं तो उसमें लिखा है कि जैसे कि कुरान और सुन्ना में बहुत सी आयत हदीस आई हैं जो दीन से फिर जाना, शिर्क और कुफ्र से वार्न करती हैं क्योंकि ये सब चीज़ें ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमे को तोड़ देती हैं। स्कॉलर्स ने भी लिखा है कि अगर कोई मुसलमान सिर्फ ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहे लेकिन उसकी शराइत और हकीकत पर अमल ना करे तो ये उसके लिए नाफरमान होगा। हाँ, एक सेकंड, उसके बाद क्या था? कलिमे का फ़ायदा उसी को है जो उसकी शरीयत को पूरा करे और उन सब बातों से बचे जो इस्लाम के नलिफाए तोड़ करती है, नलिफाए मतलब करती है। और आखिर में यही लिखा है कि क्या बोलते हैं, कोई शक नहीं है, देयर इज़ नो डाउट, कोई शक नहीं है कि मुसलमान जो है वो नलिफायर ऑफ इस्लाम को जाने और उनसे बचे तो उसका दीन मजबूत होता है और वो अपने आप को गुमराही से महफूज रख सकता है। इसके आगे भी है ना, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा कवर किया नसरुल्लाह तुमने लास्ट में यहाँ तक कवर करके ये काफ़ी आगे हो भी गया है। बहुत है, ओके ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आगे भी है। पेज नंबर 24 से कवर करेंगे। व्यूअर्स को उम्मीद है अच्छा लगा होगा वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर देखने के लिए और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स और सबके साथ, रिलेटिव्स के साथ। बहुत बड़ा काम होगा अगर आप शेयर करते हैं। इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालें इसको और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।